सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करें। तो अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा, जिससे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा और मैं आपको लाइव बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक 8 GB का USB ड्राइव या पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं। तो कम से कम 8 GB का आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहे तो ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है डाउनलोड विंडो 10, ये लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट दिखेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको विंडो 10 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सिखा रहा हूं, तो इसलिए यहां पर आपको डाउनलोड विंडो 10 वाले पर क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट नाउ, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अब यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आइए। अब देखिए, यहां पर आपको एक टाइटल लिखा हुआ मिलेगा, क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड टूल नाउ। तो आपको सबसे पहले एक टूल डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ आपको डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, ये डाउनलोड भी हो गया। तो ये टूल करीब 18 MB का है। अब आपको इसको पहले ओपन करना है। तो आप अपने फोल्डर में आ जाइए। इसके बाद अब आपको इस टूल पर राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा तो इसको यस कर दीजिएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है अपग्रेड दिस पीसी नाउ, दूसरा है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। यहाँ पर USB, फ्लैश ड्राइव, DVD, ISO फाइल लिखा हुआ है। तो आपको ये दूसरे वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर एक टिक बना हुआ है, तो इसको यहाँ पर आप अनटिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिशन, तो यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 रहने देना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आर्किटेक्चर का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक है 32 बिट, दूसरा है 64 बिट। तो अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो यहाँ पर आप 32 बिट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप 64 बिट का है तो यहाँ 64 बिट का रहने दीजिए। और अगर आप दोनों बिट का इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं तो बोथ पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर का बिट कितना है तो यहाँ पर आपको नीचे एक स्टार्ट का बटन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा सेटिंग का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी कंप्यूटर की। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, तो यहाँ सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अबाउट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिस्टम टाइप। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा 64 बिट या 32 बिट, तो जितना लिखा है उतना आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरा 64 बिट है,
तो यहाँ से मैं 64 बिट कर लेता हूँ। तो 64 बिट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का मीडिया आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर है USB फ्लैश ड्राइव, दूसरा है ISO फाइल। तो हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, तो हमें चाहिए होगा ISO फाइल। तो आपको यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। जब आपका विंडो 10 डाउनलोड हो जाएगा तो उसको आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई से भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपका विंडो 10 डाउनलोड होगा, अभी वो इंस्टॉल नहीं होगा, अभी वो केवल डाउनलोड होगा। तो आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पर आपका विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट होगा, ISO फाइल जनरेट होगी, और ये जो फाइल होती है वो करीब 5 GB तक की होती है। तो आपको अच्छा खासा इंटरनेट भी देना होगा और थोड़ा टाइम भी देना होगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। जितना आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उसी हिसाब से ये फाइल डाउनलोड होगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ की फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। हमारा जो ISO फाइल हम लोग डाउनलोड कर रहे थे वो यहाँ डेस्कटॉप पर आ चुकी है, और इसका जो साइज़ है वो करीब 5 GB का है। तो अब यहाँ पर हमारा जो ISO फाइल है वो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसका काम होता है ख़त्म। अब आपको अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद अब आपको दिस PC को ओपन कर लेना है, और अब यहाँ पर आपका पेन ड्राइव शो होगा। तो यहाँ पर आपको अपने पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें आप कोई भी फाइल नहीं रख सकते। तो आप सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कीजिए। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है आपके पेन ड्राइव में तो उसको आप पहले वहाँ से निकाल लीजिएगा, वरना वो ऑटोमेटिक ही फॉर्मेट हो जाएगा जब आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पेन ड्राइव में बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ से फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अपने पेन ड्राइव पर राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसा फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मेट का पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देना है। यहाँ पर आप क्विक फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको पहले अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है। अब चलिए हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। तो अब आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, छोटा सा है। यहाँ पर आपको ब्राउज़र में आकर सर्च करना है रूफस डाउनलोड। तो जब आप रूफस डाउनलोड सर्च करेंगे तो आपको सबसे टॉप में एक वेबसाइट मिलेगी rufus.ie करके। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, और ये कुछ इस प्रकार का पेज आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे लिंक देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे ऊपर वाला डाउनलोड करना है जो सबसे लेटेस्ट वाला है, और आप बीट भी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि 64 बिट है या 32 बिट। तो आप अपने बीट के हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रहा है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रूफस जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा, और ये बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कुछ KB का होता है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। तो अब यहाँ पर आपको रूफस पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा तो यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ रूफस टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट्स ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा
डिवाइस का, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके पेन ड्राइव का जो भी नाम होगा वो शो कर देगा और उसका जो साइज है वो भी यहाँ पर शो कर देगा। ये ऑटोमेटिक उठा लेता है पेन ड्राइव को। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क और ISO इमेज। तो अब हमने जो ISO इमेज डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपने जहाँ पर भी अपना ISO फाइल डाउनलोड किया था उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो ISO इमेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमेज ऑप्शन करके, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, एक है विंडो टू गो। अगर आप यहाँ विंडोज़ टू गो पर क्लिक कर देते हैं तो आपका पेन ड्राइव विंडो पेन ड्राइव बन जाएगा। तो आप उसको कहीं पर भी लगा कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पार्टीशन स्कीम है, यहाँ पर आप कोई सा भी रख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर का पार्टीशन स्कीम भी चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं GPT ही रहने देता हूँ, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है और उसी हिसाब से यहाँ पर ये भी सिलेक्ट रहेगा टारगेट सिस्टम। फिर यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम लेवल, तो इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल सिस्टम, तो यहाँ पर आपको ऐसे रहने देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट का बटन दिखेगा, तो आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा विंडो यूज़र एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर एक बार वार्निंग आएगी कि आपका जो भी डेटा है आपकी पेन ड्राइव का वो सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि फॉर्मेट कर लीजिएगा और सारा डेटा निकाल लीजिएगा अपने पेन ड्राइव से। तो अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका पेन ड्राइव का जो पार्टीशन होगा, जितने भी डेटा होंगे सब डिलीट हो जाएगा और उसमें ISO फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। तो यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। अब आप चाहें तो इस ISO इमेज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं दिस PC में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा बूटेबल पेन ड्राइव और इसके अंदर डाउनलोड हो चुका है हमारा विंडो 10 का बूटेबल ड्राइव, या यूँ कहें कि बूटेबल फाइल्स। अब इसको लगाकर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।